इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दे दोस्तों। ओके, रिपोर्ट इधर कमेंट बॉक्स में करें। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9। किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में अनुच्छेद 40। राज्य को पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है, राज्य को करना है, ठीक है। 1991 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के ग्राम कर के पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। भाग 9 में इसके लिए उपबंध है। भाग 9 में क्या है? इसके लिए उपबंध दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविजन दिया हुआ है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसके त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय अनुच्छेद 343 के 343 तो लैंग्वेज बेसिस पर है। 243 जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती संबंधित है। 243 त्रिस्तरीय पंचायती समिति 243 जो है आपका 243 त्रिस्तरीय पंचायती समिति गठित करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किया गया है? नगर पालिका से संबंधित है 9 के क में। नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान किया गया है किस में किया गया है? 9 के क में। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है 9 के क में। 9 के क में नगर पालिका संबंधित जो प्रावधान किया गया है 9 के क में। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई है जिसका स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या भी अंकित है। भारत में एक नगर पालिका का अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो एक ग्राम न ही एक बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उनके बीच का होता है। नगर पालिका 20,000 से अधिक, नगर पालिका जो होगा 20,000 से अधिक होगा। नगर पालिका 20,000 से या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है। 20,000 से अधिक होना चाहिए नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए? 20,000 से अधिक होनी चाहिए नगर पालिका के लिए। उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है। लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब यह नगर निगम बन जाता है। नगर पालिका तभी रहेगा जब 20,000 से अधिक आबादी हो। नगर पालिका के लिए 20,000 से अधिक आबादी होना चाहिए। नगर पालिका के लिए 20,000 से अधिक आबादी होना चाहिए। जब ये 5 लाख से अधिक हो जाता है तो ये नगर निगम बन जाता है। 5 लाख से अधिक आबादी हो जाता है तो क्या बन जाता है? नगर निगम बन जाता है। जब 5 लाख से आबादी ज़्यादा हो जाती है तो नगर निगम बन जाता है। संविधान के भाग 9 में नगर पालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। 9 के क में प्रावधान किया है। नगर पालिका संबंधी प्रावधान 9 के क में किया गया है। नगर पालिका संबंधी प्रावधान 9 के क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो किस भाग में? देखिए, ये ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में आता है। इसका भाग 5 में है, भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 5 में तो ये है प्रधानमंत्री और SC/ST से संबंधित है। ओके, तो संविधान के भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है भाग 4 में। ग्राम पंचायतों की स्थापना के बात की गई भाग 4 में। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है भाग 4 में। अनुसूची 9 में ग्राम पंचायतों के लिए या ग्राम पालिका के लिए 9 का और भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में वर्णित है। स्वतंत्रता के बाद संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40, भाग 4 में अनुच्छेद 40। ओके, 4 से आप जोड़ सकते हैं, 4 को 40 बना दीजिए तो 40 अनुच्छेद हुए ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करने की बात की है, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। 73वां संविधान संशोधन 1992 करके क्या किया गया? इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। और 11वीं अनुसूची भाग 9 अनुच्छेद 243 में 16 कानून व 29 कार्यों का वर्णित किया गया है। कितना कार्य का कानून है? 29 कार्य को दिया गया। 16 कानून है और 29 कार्यों को वर्णन किया गया। पूछता है एग्जाम में कि कितना कार्यों को वर्णित किया गया, तो 29 243 में वर्णित है। 243 में वर्णित है।
1957 में बलवंत राय मेहता समिति, जिसे BR मेहता भी कहते हैं, BR मेहता 1957 में गठित किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर खंड पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति या ग्राम स्तर पर ग्राम समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का स्थापित किया गया। 73वां संविधान संशोधन करके 1992 को 11वीं अनुसूची भाग 9 में 11वीं अनुसूची भाग 9 में वह अनुच्छेद 246 में 16 कानून 29 कार्यों को वर्णित किया गया है। 59C में बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय गठित किया गया था। त्रिस्तरीय राज्य की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसे BR मेहता समिति भी कहते हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है राज्य सरकार को। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ऐसी शक्तियाँ प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त यानी ऑटोनॉमी शासन होना चाहिए कि ऑटोनॉमी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों के कार्य सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में जो इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी जैसे विषय जोड़ा गया। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता विकेंद्रीकरण 9, प्रशासक जनता के सहयोग 9, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है या उपरोक्त सभी पर है? प्रशासक और जनता का सहयोग। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर व्यवस्था किया हुआ। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ओके, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। पंचायती राज प्रणाली किस पर बेसिस है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है पंचायती राज प्रणाली पर। पंचायती राज प्रणाली जो है आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। भारत में स्वयं सत्ता शासन का उल्लेख सबसे पहले ग्रामीण भारत में मौर्य काल एवं पुनः पुरावर्ती प्रमाण के चोल काल में उत्तर मेरु अभिलेख प्रांगत 919 से 921 में मिलता भी है। आधुनिक भारत में प्रथम भारत सरकार के प्रस्ताव 1864 में भी मिलता है। स्थानीय स्वयं शासन में मान्यता दी गई थी एवं 1870 में मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक रूप में वित्तीय स्वयं सत्ता दी गई। रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। देखिए, स्थानीय स्वशासन की मान्यता किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। ये पूछता है एग्जाम में, स्थानीय स्वशासन की मान्यता किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। स्थानीय स्वशासन की मान्यता किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के लिए क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की मान्यता 1882 में लॉर्ड रिपन ने दिया था और 1870 में मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक रूप में वित्तीय सहायता दी थी। 1870 में मेयो ने पंचायतों के कार्यात्मक रूप से वित्तीय सहायता भी दी थी। 1870 में मेयो ने। पंचायती राज का प्रदान करता है क्या? पिछड़े वर्गों को लिए नहीं। ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचार, देहाती से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ये सही रहेगा। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज प्रदान करता है क्या? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन उपलब्ध करवाता है। पंचायती राज प्रदान क्या करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज प्रदान क्या करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन।
पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना जिससे समस्या का निदान भी हो। लोकतांत्रिक स्वरूप निचले स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था भी स्थापित हो। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों को प्रतिबद्धता, 9 चुनाव लड़ने के ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, 9 ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज ग्रामवासियों का शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा, रोजगार से जनता को राजनीतिक जागृत नहीं, जनता के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना या जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। जनता को क्या करना? विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। 71वां संविधान संशोधन जिसमें 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में ही हुआ था।